नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है राहुल। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एआई दुनिया को बदल रहा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है? बिल्कुल पूजा। हम सब एआई के बेनिफिट्स देखते हैं। चैट जीपीटी, जेमिनी, स्मार्ट कास्ट, वॉइस असिस्टेंट्स सब कन्वीनियंट और एफिशिएंट बन गए हैं। पर कन्वीनियंस का एक हिडन कॉस्ट भी है। वाटर, एनर्जी और कार्बन एमिशन। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा स्मार्ट हो रही है, उतना ही नेचर पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। डेटा सेंटर्स जहां एआई ट्रेन होता है, उन्हें कूल रखने के लिए हजारों लीटर्स वाटर यूज होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी के ट्रेनिंग के दौरान ही लाखों लीटर्स वाटर खर्च हुआ, और हर 20 क्वेरीज के लिए एक 500 ml बॉटल जितना वाटर लगता है। सोच के देखिए। बिल्कुल। और ये वाटर मोस्टली उन एरिया से आता है जहां ऑलरेडी स्कार्सिटी है। यूएसए के एरिजोना और आयोवा जैसे रीजन्स में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि डेटा सेंटर्स उनका ग्राउंड वाटर ले रहा है। एआई की थर्स्ट अब एक एनवायरमेंटल क्राइसिस बन गई है। और सिर्फ वाटर ही नहीं, एनर्जी भी एक मेजर कंसर्न है। एआई मॉडल्स जैसे जैसे कि चैट जीपीटी 4 को ट्रेन करने में लाखों किलोवाट आवर्स बिजली लगती है, जितनी एक छोटी सिटी एक साल में यूज करती है। ये एनर्जी मोस्टली नॉन रिन्यूएबल से आती है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट और ज्यादा बढ़ता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जीपीयूज, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये ही एआई का पावर हाउस है, जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को ट्रेन करता है, लेकिन इन्हें मैसिव पावर और कूलिंग की जरूरत होती है। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स में रिपोर्टेडली हजारों एनवीडिया जीपी यूज होते हैं, जिनके कूलिंग के लिए हर दिन मिलियंस ऑफ लीटर्स वाटर चाहिए होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक लार्ज एआई मॉडल का कार्बन एमिशन 5 कार के लाइफ टाइम के बराबर होता है। हर रोज जब मिलियंस ऑफ यूजर एआई यूज करते हैं, तो पॉल्यूशन कितना होगा। डिजिटल कन्वीनियंस के पीछे एक इनविजिबल एनवायरमेंटल कॉस्ट छुपी हुई है। एआई के लिए सर्वर्स चाहिए जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल। उनकी माइनिंग से फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज अफेक्ट होते हैं, और लोकल कम्युनिटीज सफर करती हैं। और जब ये हार्डवेयर ऑब्सोलीट होता है, तो ई वेस्ट बन जाता है, जो टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करता है। यानी एआई के डिजिटल प्रोग्रेस के साथ फिजिकल पॉल्यूशन भी ग्रो कर रहा है। प्रोग्रेस तभी मीनिंगफुल है जब टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी एक साथ चलें। और यही रीजन है कि ग्लोबल और लोकल गवर्नमेंट्स एआई रेगुलेशन और ग्रीन स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। एक और रेलेवेंट एग्जांपल है, जो कि है लैटिन अमेरिका से। वहाँ के कंट्रीज जैसे चिली, उरुग्वे और मैक्सिको में एआई और डेटा सेंटर्स पर अब इन्वायरमेंटल बैकलैश बढ़ता जा रहा है। उरुग्वे में गूगल के एक प्रोजेक्ट ने ड्रॉट के दौरान मिलियंस ऑफ लीटर्स फ्रेश वाटर यूज करने का प्लान बनाया, जिसे लोकल फार्मर्स और रेजिडेंट्स ने अपोज किया। चिली ने भी एक फैसिलिटी पर लीगल एक्शन हुआ, क्योंकि उसके कूलिंग प्रोसेस से ड्राई एक्विफर्स और एग्जॉस्ट होने का खतरा था। ये केसेस दिखाते हैं कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिना सस्टेनेबिलिटी के बनाया जाए, तो वो लोकल इकोलॉजी और कम्युनिटीज के लिए सीरियस रिस्क बन सकता है। बिल्कुल। अगर इंडिया की बात करें तो रिसेंटली एक हेडलाइन आई है, गूगल अनाउंसेस एआई डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट इन वाईजेक विशाखापट्टनम। ये प्रोजेक्ट इंडिया के टेक ग्रोथ का सिंबल है, लेकिन लैटिन अमेरिका के एक्सपीरियंस एक क्लियर वार्निंग भी देते हैं। अगर वाईजेक प्रोजेक्ट में प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस ना हो, तो वहीं वाटर स्कार्सिटी और एनर्जी डिमांड के इश्यूज यहाँ भी देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फॉलो करें, तो इंडिया एआई रेवोल्यूशन में एक सस्टेनेबल मॉडल बन सकता है। पर एआई सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये इन्वायरमेंट के लिए सोल्यूशन भी बन सकता है। स्मार्ट इरिगेशन, क्लाइमेट मॉडलिंग और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन में एआई का यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में वाटर बच रहा है, और डिजास्टर प्रिडिक्शन बेटर हो रहा है। हाँ, एआई से एनर्जी ग्रिड्स ऑप्टिमाइज हो रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर रिस्पॉन्सिबल यूज हो, तो एआई प्लैनेट का दोस्त भी बन सकता है। ये डबल एज स्वॉर्ड है, बैलेंस ही की है। सस्टेनेबल एआई के लिए कुछ स्टेप्स हैं।
जैसे कि ग्रीन डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एफिशिएंट एआई मॉडल्स। और ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है, जैसे कंपनीज अपना फुटप्रिंट डिस्क्लोज करें। हाँ, और लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना भी क्रिटिकल है। फेयर कॉम्पनसेशन, जॉब ट्रेनिंग और वाटर शेयरिंग। एआई सिर्फ इंटेलिजेंस का सिंबल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सिंबल होना चाहिए। तो दोस्तों, एआई एक अमेजिंग इनोवेशन है, लेकिन नेचर के बिना इसका फ्यूचर ही नहीं है। एआई ग्रोथ जरूरी है, लेकिन इन्वायरमेंटल बैलेंस के साथ। जब लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो इंडिया को भी केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए, स्पेशली वाइजैक जैसे बड़े स्केल प्रोजेक्ट्स में। तो दोस्तों, थिंक स्मार्ट, थिंक सस्टेनेबल, एंड जय हिंद।